खबर छतरपुर से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने से उम्मीदवारों में आक्रोश है। उम्मीदवारों ने निर्वाचन आयोग के नाम कलेक्टर छतरपुर को ज्ञापन सौंपा और अपने व्यय को वापस पाने की मांग की। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त किए जाने पर उम्मीदवारों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। जनपद पंचायत राजनगर एवं जनपद पंचायत छतरपुर के उम्मीदवारों ने निर्वाचन आयोग के नाम छतरपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उम्मीदवारों के द्वारा किए गए व्यय को वापस दिलाने की मांग की है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। विनोद गुप्ता गौरव, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स। अभी कुछ दिन पूर्व चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए हैं। भारत गाँव का देश है। भारत देश की गाँव में 75% जनता निवास करती है। अगर गाँव का विकास होगा तो पूरे देश का विकास माना जाएगा। गांधी जी का सपना था कि गाँव की सरकार बननी चाहिए जो गाँव की समस्याओं को निराकरण करें, परंतु अभी तो चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव निरस्त कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनमें भारी आक्रोश देखा जा रहा है, भारी असंतोष देखा जा रहा है। कई युवा जो पढ़ाई कर रहे थे, प्रशासनिक सेवा में जाने की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके मन में अपने गांव के विकास करने के बहुत इरादे थे, मन में बहुत सारी योजनाएं थीं। उनका लाभ अपने गांव को देने के लिए वो चुनाव मैदान में आए, परंतु उन सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ऐसे ही एक युवा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे वो हमारे बीच में हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि और उनके मन में क्या विचार था, वो कैसा उन्हें लगा इस चुनाव निरस्त हो जाने के कारण। क्या नाम है आपका? शुभम दुबे। शुभम दुबे, आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वार्ड क्रमांक 13 कर्री से तैयारी कर रहा था। इसके पूर्व मैं बिजपुरा वार्ड जो परसीमन में कमलनाथ जी सरकार ने बनाया था उससे तैयारी कर रहा था, तो इनने परसीमन निरस्त कर दिया था। इसके बाद मैंने फिर संघर्ष किया तो कर्री वार्ड से मैं तैयारी कर। आप अभी हमें जानकारी मिली कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते थे। आपके मन में ऐसा कैसे विचार आया कि हम राजनीति में आएँ और चुनाव लड़ें? क्या ऐसे मन में विचार आया? ये हमारे मैंने तैयारी तो की थी पीएससी की। क्या है कि युवाओं का कोई नहीं है आजकल, ना कोई फार्म निकल रहे हैं, अगर फार्म निकलते भी हैं भर्ती नहीं हो रही हैं, ना टेस्ट का कोई, सब बेकार है। तो इसलिए सोचा था कि परिवार में पहले से जनसेवा चलती आई है तो एक अवसर मुझे भी मिलना चाहिए जनसेवा का। तो आज के संबंध में ज्ञापन सौंपा है आप लोगों ने? हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कि हमारे लिए जो आपने खिलवाड़ बनाया है पंचायत चुनाव का, तो उसको खिलवाड़ में न लें, उसको बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि हम लोगों का जो मतदान था वो 6 तारीख में था और हमारे 20 तारीख तक लास्ट फार्म भरने की प्रक्रिया थी। हमारे पास 16 दिन थे। इसके पहले जैसे ही चिन्ह नामांकित हुए तो हम लोगों ने पर्चे, कागज़, बैनर की तैयारी की, सारी तैयारी चुनाव की पूर्ण की। इसमें हमारा पैसा काफ़ी खर्च हो गया और जनता के भाव भी बहुत अच्छे थे, जनता में भी बहुत निराशा पैदा हुई। तो अपन ये चाहते हैं कि या तो चुनाव हमारा प्रक्रिया में रखा जाए कि जो हमारे फार्म भर गए हैं, जो हमको चिन्ह नामांकित हो गए हैं, उतनी हमारी क्षतिपूर्ति दे दी जाए और हम अपने अपने घर में अपने अपने काम में लग जाए। और भी उम्मीदवार हमारे बीच में हैं। आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे थे? जनपद पंचायत महेवा से, वार्ड क्रमांक 11। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार पटेल। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं ये चाहता हूँ कि चुनाव पुनः हों मध्य प्रदेश में। अपने जो लोगों का खर्चा हुआ है या तो वो वापस करें या फिर चुनाव करवाएं। जो अमानत राशि जमा है उसको सरकार वापस करने को तैयार है, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? नहीं, उतने में का हो रहा जैसा जी के 2-2 लाख मिट गए, उसमें का हो रहा 4000 फार्म के वापस हो रहे, उसमें का हो रहा, उसमें तो कछु बन नहीं रहा। ये थे उम्मीदवार जो जनपद, जिला और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे। अभी जो पहली चरण में चुनाव होना थे 6 जनवरी को, इनकी तैयारियां लगभग चुनाव की पूरी हो चुकी थीं, परंतु एकाएक चुनाव निरस्त हो जाने से ये मायूस हो गए हैं। इनके अंदर भारी आक्रोश है, असंतोष है। इनका ये कहना है कि सरकार यदि हमारी अमानत राशि जमा करती है, लेकिन जो हमारे अवसर का लोगों ने फ़ायदा उठाया, नोटरी वालों ने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया, कहीं टाइप वालों ने पैसा लिया, ऑनलाइन का पैसा लिया, अतिरिक्त जो इनके खर्चे हो गए हैं उनकी भरपाई कैसी होगी? मैं कैमरामैन। चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव जो निरस्त कर दिए गए हैं, इसमें कई उम्मीदवार बहुत परेशान हुए। हमारे बीच में एक युवा उम्मीदवार मौजूद है। हम उससे जानते हैं कि चुनाव निरस्त हो जाने से उनको कैसा लगा, उनकी भावनाओं को किस प्रकार से ठेस पहुंची और कितना उनका पैसा खर्च हो गया है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम नेहा कुशवाहा है। कहाँ से चुनाव लड़ रही थी आप?
ग्राम पंचायत बुदौर से। कितना तुम्हारा पैसा खर्च हो गया उसमें और किस प्रकार की तुम मेहनत करती रही? मैंने अपने गांव के विकास के लिए काफ़ी उम्मीदें लगाई थी और इसी वजह से मैंने सरपंच पद हेतु फॉर्म भी डाला था। लेकिन ऐसा पता नहीं था, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि निरस्त करना था तो पहले ही उन्हें बता देना चाहिए था इस चीज़ के बारे में। लेकिन जो खर्चा हुआ है प्रत्याशी का, मेरा भी जो खर्चा हुआ है, मैंने मतलब बहुत खर्चा कर दिया उसमें फॉर्म डालने का और काफ़ी सारा खर्चा हो गया। तो वो या तो वो वापस करे सरकार या फिर उनको इसी फॉर्म के आधार पे फिर से चुनाव करवाने चाहिए उसी डेट में। तो ये सरकार ने अच्छा नहीं किया। लोगों क्या क्या काफ़ी चाहते लोग हैं आप? हम ये चाहते हैं कि या वो राशि वापस कर दी जाए या फिर उसी आधार पे चुनाव करवाया जाए। नहीं नहीं, वो अमानत राशि तो सरकार वापस करने को तैयार है, लेकिन जो अन्य खर्चे हो गए हैं, कहीं पंपलेट वगैरह छपाए गए और भाग दौड़ में जो खर्च हुआ है वो तो वापस होगा नहीं। नहीं। तो क्या चाह रहे हैं कि चुनाव फिर से इसी में कराया जाए या क्या स्थिति बने? हाँ, मैं चाहती हूँ कि इसी आधार पे इसी डेट में चुनाव कराया जाए ताकि लोगों को जो उम्मीदें हैं, जो लोगों ने प्रत्याशियों ने जो अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, जो भी समाज के लिए जो भी उम्मीदें सोच रखी थी और जो भी मतलब विकास के लिए योजनाएं सोच रखी थी वो पूरा कर पाए। और जल्द से जल्द मेरा कहना ये पढ़े लिखे कहाँ तक हो तुम, कहाँ तक हमारा पढ़ोगी? मेरी एजुकेशन है BSc फाइनल। तुम्हारे मन में क्यों विचार आया कि पढ़ के बच्चे नौकरी में जाना चाहते हैं, मैं लेकिन तुमने ये विचार किया कि हम मालूम पंचायत का चुनाव लड़ें, सरपंच बने? क्या क्यों ऐसे मन में कैसे मैंने आया? सरपंच पद हेतु इसलिए फॉर्म डाला था क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि सबसे जो भी गरीब बच्चे हैं, गरीब युवा हैं, गरीब औरतें हैं, गांव के समाज के लोग हैं, वो लोग आगे विकास कर सकें, अपने गांव का, अपने शिक्षा का, हर चीज़ का विकास हो सके गांव में। क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि उनका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता, जो गरीब लोग हैं उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। मैंने देखा है इतने सालों से कि आज तक पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है और कुछ भी मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इतने पैसे आते हैं लेकिन फिर वो कहाँ जाते हैं, आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। इसलिए मैंने सोचा कि अगर गांव के लोग सपोर्ट करें मुझे, गांव की युवा जनता सपोर्ट करे मुझे, तो मैं कर सकती हूँ। मैंने सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, इसी वजह से मैंने फॉर्म भरा। आपके द्वारा मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के लिए ज्ञापन दिया गया है जिसमें इन्होंने लिखा है कि हमारी राशि व्यय हो गई है, उसका हमको प्रतिकर दिलाया जाए, भुगतान दिलाया जाए। तो क्या आश्वासन दिया गया आपको? अब हम लोगों का जो यहाँ एक परंपरा है, जो विधि अनुरूप हम इसको भेजेंगे निर्वाचन आयोग को और वहाँ से ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। इन लोगों के द्वारा एक मांग ये भी की गई है कि जो हम लोग को सिंबल मिल गए हैं वो सिंबल यथावत रखे जाएं और आगामी जो आगे आने वाले चुनाव हैं उनमें नए तरीके से अलग हो। बिल्कुल, इनका ज्ञापन हम लोग मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को भेज रहे हैं और उनके यहाँ से जो भी निर्णय लिया जाएगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। छतरपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट।